तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि वूकॉमर्स स्टोर में कैसे ही न्यू ऑर्डर के प्लेस होते ही आप उसकी डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऐड कैसे करें। तो मैंने पैब्लिकने की मदद से वूकॉमर्स और गूगल शीट को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होता है मेरी वूकॉमर्स स्टोर से, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली उसके डेटा को ऐड कर देता है मेरे गूगल शीट्स की रो में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स टू गूगल शीट्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दी। तो हमारे केस में हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारी वूकॉमर्स स्टोर में कोई न्यू प्रोडक्ट परचेस हो, और वो प्रोडक्ट के परचेस होते ही जो उसकी डिटेल्स है कि जिनने भी उसको परचेस किया है वो ऐड हो जाए हमारी गूगल शीट में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे वूकॉमर्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो चूज़ करना है न्यू ऑर्डर क्रिएटेड, कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट हो तब जाकर ये ट्रिगर यहाँ से फायर हो और हमारी वर्कफ्लो काम करे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ट्रिगर इवेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऐसा करते ही यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। तो भला ये वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारी इस वर्कफ्लो में, और उसके बाद हम इसकी मदद से इसे एक्शन एप्लीकेशन में भेज सकें, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र में। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं। कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट की ओर। तो ये रहा मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैंने वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड किया है। वो ऐड करने के लिए आप जा सकते हैं प्लगइन्स में, और उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन्स में जाके वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी जाऊंगा इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद ऊपर मुझे यहाँ मिलेगा एडवांस्ड का ऑप्शन। इसको क्लिक करता हूँ, और इसको क्लिक करते ही पेज सेटअप के अंदर मुझे मिलेगा वेबबुक्स। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, और इसे ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि ये मुझे मेरे वेबबुक्स के पेज पे लेकर आया है, जहाँ पर दो वेबबुक ऑलरेडी एडेड हैं। एक है पांडा डॉग करके, दूसरा है टेस्ट। तो अब यहाँ पर मैं एक नई वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड वेबबुक में जाके नया वेबबुक इसमें ऐड करूँगा। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर इस वेबबुक डेटा को नाम देने की। तो मैं इसको देता हूँ वूकॉमर्स पैबली इंटीग्रेशन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। स्टेटस रखूँगा एक्टिव। टॉपिक यहाँ होने वाला है कि जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो, तो इसलिए ऑर्डर क्रिएटेड, और डिलीवरी यूआरएल में मैं पेस्ट कर दूंगा वो यूआरएल जो मैंने अभी कॉपी किया था। देन सेव कर दूंगा इस पर्टिकुलर वेबबुक को, और यहाँ पर ये जैसे ही सेव हो जाएगा हमारा वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट का जो इंटीग्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबबुक अपडेटेड सक्सेसफुली ये बता रहा है। अब ऐसा होने के बाद मैं वापस लेकर आता हूँ आपको मेरी वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये रिस्पॉन्स में आया है वेबबुक आईडी, और वो है 677। तो मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट की ओर, और मैं फिर जाता हूँ इसकी वेबबुक्स में। तो इसमें आप देख पाएंगे जो नया वेबबुक यहाँ ऐड हुआ है उसकी आईडी नंबर है 677। ये वही आईडी नंबर बता रहा है। अब
यहाँ पर ये जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हमें क्या यहाँ पर एक ऑर्डर की डिटेल चाहिए पड़ेगी। वो भला क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जब भी न्यू ऑर्डर क्रिएट हो तब जाके क्या वो डिटेल्स ऐड हो जाए हमारी गूगल शीट में। तो उसके लिए क्या हमें एक डमी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा और उसकी डिटेल्स के बेसिस पे यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट करनी पड़ेगी। और उससे होगा क्या, रियल टाइम में जब कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा तो ये ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली डेटा ऐड करते चलेगा। तो उसके लिए करना क्या है, वापस मैं आता हूँ मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट की ओर और मैं जाता हूँ उसकी स्टोर पे। और स्टोर में जाते ही मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें, ये रहे वो प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए कि मैं जो पहला ही प्रोडक्ट है उसको ही मैं परचेस कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ ऐड टू कार्ट की ओर, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट में जाते ही आप देख सकते हैं बिलिंग डिटेल्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सब दी हुई है। तो मैं इसी डमी डिटेल्स के साथ जाऊँगा और करूँगा इस ऑर्डर को प्लेस। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैं वापस यहाँ आता हूँ और क्लिक करूँगा रीकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स को। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही एक रिस्पॉन्स आया था जिसमें मुझे मेरी वेबबुक की आईडी मिली थी, बट अब मुझे यहाँ पर डिटेल किस चीज़ की चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल। जब प्रोडक्ट क्रिएट हो तो उसकी डिटेल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया। ऐसा करने के बाद मैं वापस आता हूँ चेकआउट पेज पे और प्लेस कर देता हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्डर को। तो ऐसा होते ही आप यहाँ देख सकते हैं ये कह रहा है थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। तो यहाँ पर ये ऑर्डर रिसीव्ड हो चुका है और उसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बता दूँ हमारे इस वेबबुक यूआरएल की मदद से यहाँ पर ये कैप्चर कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जो रिस्पॉन्स आया है इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका है जो उसमें ऑलरेडी प्रीफिल्ड था। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बिलिंग एड्रेस भी आ चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर वो ईमेल आईडी, देन बिलिंग फ़ोन और शिपिंग फर्स्ट नेम एड्रेस वगैरह कंप्लीट जो भी डिटेल्स है, प्लस जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लिया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। तो अब डिटेल्स यहाँ पर हमने कैप्चर कर ली है। तो अब हम क्या चाहते हैं, इसको ऐड करना हमारे गूगल शीट की स्प्रेडशीट में। तो उसके लिए यहाँ हम चूज़ करेंगे एक्शन एप्लीकेशन में गूगल शीट्स, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है हमें चूज़ करना वो ऐड न्यू रो, कि न्यू रो ऐड करते चलो आप हमारी शीट्स में जब भी कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव हो। तो मैं यहाँ ऐड न्यू रो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गूगल शीट्स, और उसके बाद सिलेक्ट करूँगा मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने ये स्प्रेडशीट क्रिएट कर रखी है। फिर क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। तो विद इन सेकेंड्स यहाँ पर मेरे गूगल शीट्स का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ पर ये कह रहा है सिलेक्ट करने को स्प्रेडशीट। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे गूगल की स्प्रेडशीट अकाउंट में बहुत सारी स्प्रेडशीट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसमें से एक स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट की है विद द नेम वूकॉमर्स कस्टमर डिटेल, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स जो कि है विद द नेम, कस्टमर ईमेल, आइटम नेम और एड्रेस। तो मुझे सिर्फ फिलहाल 4 ही डिटेल्स चाहिए। आपको जो भी डिटेल चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर आपकी स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं वापस आता हूँ और उसके बाद सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को, और मैं आपको बता दूँ उसके बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है हमारी शीट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक सिंगल शीट ही क्रिएटेड है, एक से ज़्यादा शीट होती और उसमें हमें ये डेटा ऐड करना होता तो हम वो सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर एक ही शीट है तो उसने ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो ही फील्ड्स के कॉलम दिखा रहा है जो मैंने मेरे गूगल शीट्स में क्रिएट किए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और आइटम नेम और एड्रेस की मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो वो यहाँ पर टोटल आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें मैप करना होगा वो डेटा जो हमने हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है। तो वो मैप कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें शो कर रहा है ड्रॉप डाउन हमारे ट्रिगर का जो है वूकॉमर्स न्यू ऑर्डर क्रिएटेड का। इसको ओपन कर लीजिए और इसको ओपन करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो भी ऑर्डर की डिटेल्स आपने रिसीव की है आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन में। ऐसा करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलिंग फर्स्ट नेम और बिलिंग लास्ट नेम। तो उस नेम के ऊपर आप कर्सर ले जाइए और देन उसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। वैसे इसको आप स्पेस दीजिए और उसके बाद
यहाँ से फर्स्ट नेम को मैप करने के बाद जो लास्ट नेम है उसको भी मैप कर लीजिए। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर मैप हो चुके हैं। वैसे ही कस्टमर ईमेल, तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल, तो बिलिंग ईमेल यहाँ आ गया, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पर मैप हो गया। देन आइटम नेम, तो उसके लिए यहाँ पर आप आइटम लिख लीजिए और उसके बाद जो आइटम नेम है उसको भी मैप कर दीजिए। देन वैसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट एड्रेस, तो एड्रेस भी मैं यहाँ पर मैप कर देता हूँ। एड्रेस 1 देन स्पेस, एड्रेस 2 देन स्पेस, उसके बाद यहाँ पर बिलिंग सिटी, उसके बाद स्टेट और बिलिंग पोस्ट कोड, देन बिलिंग कंट्री। तो मैंने कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पर मैप कर दिया है। और भला मैंने इसको मैप क्यों किया है, मैनुअली क्यों नहीं टाइप किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब भी कोई न्यू ऑर्डर रिसीव करेंगे तो उसमें हमेशा कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और आइटम वो और कुछ ले रहे होंगे, प्लस एड्रेस भी अलग होगा। सेम कस्टमर करे तो बात अलग है, लेकिन अगर न्यू कस्टमर करेगा तो क्या हमें उसकी न्यू डिटेल्स चाहिए पड़ेगी और हम उन डिटेल्स को ही तो ऐड करना चाहते हैं हमारी स्प्रेडशीट में। तो इसलिए मैंने इसको मैप किया है। तो मैप करने से क्या होगा, ये रिस्पॉन्स हमेशा वेरी होंगे। जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो न्यू डिटेल्स के बेसिस पे ये वर्कफ्लो रन करेगी। अब ऐसा करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्प्रेडशीट में रोज़ में अभी कोई भी करंट में डेटा है नहीं। तो ये डेटा ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरी वर्कफ्लो से एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा और ऐसा होते ही आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड। दैट मीन्स ये जो डेटा है रोज़ में ऐड हो चुका है। तो मैं आके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यही मैंने नाम दिया था टेस्ट डेमो। देन उसके अंदर कस्टमर ईमेल, आइटम नेम आ चुका है और साथ ही साथ कंप्लीट एड्रेस भी आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और आप भी सिंपली सिर्फ 2 स्टेप की इस वर्कफ्लो से ऐसा ही ऑटोमेशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप आपकी वर्कफ्लो की ओर वापस आइए और सिंपली सेव कर दीजिए आपके इस डेटा को। तो यहाँ डेटा सेव हो चुका है और आपकी जो वर्कफ्लो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसा कि आपने देखा कि कैसे ही मैंने न्यू ऑर्डर क्रिएट करके उसकी डिटेल्स रिसीव करी और फिर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से मैंने उस डेटा को ऐड किया मेरे गूगल की स्प्रेडशीट में। बट अगर रियल टाइम में कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होता है तो क्या उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स में उसके डेटा को ऐड कर देगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा। वो दिखाने के लिए मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ मेरे वूकॉमर्स स्टोर की ओर। और उसके बाद इस बार मैं शॉप के सेक्शन में जाके कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करूँगा। तो मैं इस बार आयरन प्रेस को परचेज करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ और ऐसा करने के बाद यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स चेंज कर देता हूँ। तो उसको मैं रख देता हूँ डेमो, देन लास्ट नेम में डिटेल और इंडिया ही रहने देता हूँ। हाउस नंबर यहाँ पर रख देता हूँ 123 कमला नगर, सिटी भोपाल। देन स्टेट में यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ऐसा करने के बाद यहाँ पर जिप कोड में डाल देता हूँ और एक ऐसा ही डमी नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो डाल देता हूँ और ईमेल एड्रेस भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फाइन। अब यहाँ मोबाइल नंबर ये कह रहा है सही नहीं है, रेड दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं कोई ऐसा नंबर डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ठीक है। अब मैं जैसे ही करूँगा इस ऑर्डर को प्लेस तो आप देखेंगे कैसे ही ऑर्डर प्लेस होते ही ये जो डिटेल्स मैंने यहाँ फिल करी है वो ऑटोमेटिकली मेरी स्प्रेडशीट में ऐड हो जाएगी। उसके पहले मैं वापस से आपको स्प्रेडशीट की ओर लेके आता हूँ और बता दूँ यहाँ पर कोई न्यू डेटा अभी ऐड नहीं हुआ है। लास्ट डेटा आपने देखा था सेव एंड सेंड टेस्ट से यही हुआ था, उसके बाद कोई नया डेटा ऐड नहीं हुआ है। तो मैं वापस आता हूँ मेरे चेकआउट पेज पे और प्लेस करता हूँ इस ऑर्डर को। तो यहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ऐसे होते ही अब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको लेके आऊँगा मेरी गूगल की स्प्रेडशीट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू डेटा ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली हमारी इस ऑटोमेशन की मदद से। यहाँ पर मैंने कस्टमर का नेम दिया था डेमो डिटेल, यही ईमेल एड्रेस रखा था, ये था मेरा आइटम का नेम
और जो मैंने एड्रेस डाला था वो भी यहाँ आ चुका है। तो ये जो वर्क फ्लो है ये एकदम बराबर काम कर रही है और ये ऐसे ही काम करती रहेगी जब तक ये यहाँ पर ऑन रहेगी। और एक और ख़ास बात, ये जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप चाहें तो उसको अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरे इस वर्क फ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।